हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम आपको भारतीय रियल एस्टेट के एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बैरन लैंड को एक थ्राइविंग अर्बन स्पेस में बदल दिया है। दिल्ली व गुरुग्राम की रियल एस्टेट लैंडस्केप को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई है। हम बात कर रहे हैं डीएलएफ लिमिटेड के चेयरमैन केपी सिंह की। केपी सिंह का दृष्टिकोण न केवल अर्बन लैंडस्केप की चुनौतियों को उजागर करता है बल्कि भारतीय शहरों के सामने आने वाले अवसरों पर भी प्रकाश डालता है। केपी सिंह और डीएलएफ की कहानी 1946 में शुरू होती है, जब उनके फादर इन लॉ चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने इंडिपेंडेंस के बाद हाउसिंग डिमांड की बढ़ती संभावनाओं को समझा। इस फोरकास्ट ने दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस डीएलएफ की स्थापना की नींव रखी, जिसने भारत के अर्बन लैंडस्केप को बदलने की यात्रा शुरू की। केपी सिंह ने खुद देखा है कि कैसे दिल्ली के सैटेलाइट सिटी गुरुग्राम ने एग्रीकल्चर लैंड से ग्लोबल बिजनेस हब का रूप ले लिया। जब डीएलएफ ने गुरुग्राम में लैंड बेचना शुरू किया था तो उसकी कीमत 80 रुपये पर यार्ड थी, जबकि इंडिपेंडेंस के बाद दिल्ली में यह 4 रुपये पर यार्ड थी। आज डीएलएफ फेज 5 में अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ से ऊपर है, जो लुटेन दिल्ली की प्रॉपर्टीज को टक्कर देती है। ये बदलाव न केवल रियल एस्टेट की सफलता की कहानी है, बल्कि यह प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट की ताकत को भी दर्शाता है। 95 साल की उम्र में भी केपी सिंह का अर्बन डेवलपमेंट के प्रति जुनून कम नहीं हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद की अवधि में देश ने स्कैर्सिटी मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय के लिए अनिवार्य था। हालांकि उन्होंने मायोपिक थिंकिंग कहा, जिसने अर्बन प्लानिंग को सीमित कर दिया है। यह भारतीय शहरों की मौजूदा स्थिति से स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में 2023 की भारी बारिश के दौरान दिल्ली और गुरुग्राम में गंभीर फ्लडिंग और ट्रैफिक जैम ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को उजागर कर दिया। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जो बढ़ती आबादी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, रैम्पेंट इलीगल इंक्रोचमेंट और सेटलमेंट, और अकाउंटेबिलिटी की कमी। ये समस्याएं विशेष रूप से तब स्पष्ट होती हैं जब एक्सट्रीम इवेंट जैसे हैवी रेन्स होती हैं, जो सड़कों को जलगरम कर देती हैं और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक स्नैश पैदा करती हैं। सिंह का मानना है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को नेशनल प्रायोरिटी के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे इमीडिएट बेसिस पर ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अर्बन प्लानिंग में अगर शुरू में ही गलती हो जाती है, उसे ठीक करना लगभग असंभव हो जाता है। उनकी योजना का मूल सिद्धांत है 100 साल आगे सोचें और सरप्लस कैपेसिटी के साथ योजना बनाएं, ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। 2010 की मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भारत के अर्बन चैलेंजेस को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। देश को अपनी अर्बन डेवलपमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल एक शिकागो के बराबर शहर बनाने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि हर साल 2.7 मिलियन नए अर्बन रेजिडेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग का निर्माण करने की जरूरत है। हालांकि इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से भारत एक भी नया मेजर सिटी सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर पाया है। गुड़गांव का ट्रांसफॉर्मेशन सिंह की विजन और अर्बन प्लानिंग के साथ आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। डीएलएफ फेज 5 के अपार्टमेंट, जो लुटेन दिल्ली की प्रॉपर्टीज के बराबर हैं, इस बात का प्रमाण है कि जब डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग प्रिंसिपल्स का पालन करता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। हाल ही केपी सिंह ये मानते हैं कि गुड़गांव उनके ओरिजिनल विजन को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाया है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल भारतीय अर्बन प्लानिंग की तुलना में प्रेरणादायक हैं। सिंगापुर का अर्बन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी URA 50 साल आगे की योजना बनाता है, जो केपी सिंह की 100 साल की योजना को अनुरूप करता है। 1919 में दुबई में सिर्फ एक प्रमुख सड़क थी, शेख जायद रोड। आज यहाँ सोफिस्टिकेटेड हाईवेज के नेटवर्क, एक मॉडर्न मेट्रो सिस्टम और प्लान्ड कम्युनिटीज का घर है, जो लाखों लोगों को अकोमोडेट करती है। सिंह का विजन भारतीय शहरों के लिए लुटेन दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे सफल उदाहरणों से प्रेरित हैं। ये शहर जो चौड़ी सड़कों और पर्याप्त सार्वजनिक स्थानों के साथ डिजाइन किए गए थे, मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ के बावजूद अपेक्षाकृत सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर, जो लोक और ब्रिजर द्वारा डिजाइन किए गए थे, 7 दशकों के बाद भी ओरिजिनल कैरेक्टर को बनाए रखते हैं। इस सफलता का श्रेय सिंह द्वारा पहचाने गए क्रूशियल एलिमेंट को जाता है। गुड़गांव का ट्रांसफॉर्मेशन प्रेरणा और चेतावनी दोनों देता है। जब सिंह ने शहर को विकसित करना शुरू किया तो उनका विजन एक हरियाली स्पेशल अर्बन सेंटर को बनाना था। आज जबकि डीएलएफ फेज 5 जैसे हिस्से वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का उदाहरण है, शहर के अन्य हिस्से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडुकेसी से जूझ रहे हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अक्सर डेंजरस लेवल तक पहुंच जाता है और ट्रैफिक कंजेशन गंभीर है। हाल ही के डेटा सिंह के संदेश की एजेंसी को रेखांकित करते हैं। 2030 तक भारत की अर्बन पॉपुलेशन 600 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यूएन एस्टीमेट के अनुसार देश की मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से संघर्ष कर रहा है। 35% से अधिक अर्बन इंडियंस इनएडुकेसी हाउसिंग में रहते हैं और अधिकांश शहर सेवर वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। ये चुनौतियां उस समय और बढ़ेंगी जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर करेगा। सिंह के प्रपोज सॉल्यूशन एम्बिशियस और प्रैक्टिकल दोनों हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हाई पावर कैबिनेट रैंक कमेटी का उनका आह्वान स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।
ये सुझाव की समिति में प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट को शामिल करना अर्बन प्लानिंग में डाइवर्स एक्सपर्टीज की आवश्यकता को स्वीकार करता है। कमेटी फाइंडिंग का रेगुलर पब्लिक डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करेगा, जो अक्सर भारतीय अर्बन डेवलपमेंट में गायब रहते हैं। यदि इनिशियल अर्बन प्लानिंग में कोई गलती हो जाती है तो कोर्स करेक्शन बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए शुरुआत में ही आपको अपने विचार से ही बड़ा प्लान करना होगा। नैरो रोड और कंस्ट्रक्टेड स्पेसेस को समय के साथ बदलना मुश्किल हो जाता है। स्केर्सिटी के बजाय अगर हम सरप्लस के लिए प्लानिंग करें तो एक भारतीय अर्बन प्लानिंग में एक बड़ा शिफ्ट होगा। यह दृष्टिकोण टोक्यो जैसे शहरों में देखा गया है, जहां मेजर रोड फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए वित्त के साथ डिजाइन किए गए हैं और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सालों पहले ही बढ़ा दिए गए हैं ताकि बढ़ती पॉपुलेशन के लिए तैयार रहा जाए। जब 1960 के दशक में टोक्यो सेवर कंजेक्शन से जूझ रहा था तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए स्पेस की अवेलेबिलिटी ने शहर को दुनिया का सबसे एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में से एक विकसित करने की अनुमति दी। सिंह के स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट पर जोर को हांगकांग के डेवलपमेंट मॉडल ने इको किया है। सेवर स्पेस कंजेशन के बावजूद हांगकांग रिजिड बिल्डिंग कोड्स और जोनिंग लॉज के इन्फोर्समेंट के माध्यम से लिवेबल कंडीशन बनाए रखता है। शहर की 7.5 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करता है और 40% लैंड को ग्रीन स्पेस के रूप में सुरक्षित रखने की क्षमता डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंसर्न को बैलेंस करने की संभावना को दर्शाती है। लैंड एक्विजिशन, जिसे सिंह अर्बन डेवलपमेंट में एक मेजर हर्डल मानते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन की मांग करती है। डीएलएफ के साथ उनके अनुभव, जहां कंपनी के किसानों के साथ फेयर नेगोशिएशन के माध्यम से लार्ज लैंड पार्सल्स को सफलतापूर्वक अक्वायर और डेवलप किया, वैल्यूएबल लेसन प्रदान करते हैं। गुरुग्राम की एग्रीकल्चर लैंड को ग्लोबल बिजनेस हब में बदलने का ट्रांसफॉर्मेशन सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट करता है। एक मॉडल जिसे प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ रेप्लिकेट किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जैसे स्कीम्स सिंह के सुझावों के साथ अलाइन करती हैं। हालांकि उनका इम्प्लीमेंटेशन अक्सर कॉम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं किया जाता। 2015 में शुरू हुआ स्मार्ट सिटी मिशन 2023 तक अपने प्लान प्रोजेक्ट में से केवल 12% को पूरा कर पाया है, जो विजन और एग्जीक्यूशन के बीच को अंतर को उजागर करता है। आगे देखते हुए सिंह की इनसाइट्स भारत के अर्बन चैलेंजेस का सामना करने के लिए इंक्रीजिंगली रेलेवेंट हो जाती हैं। आईएमएफ प्रोजेक्शन के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी बनने वाली है, के रूप में भारत की स्थिति कंटिन्यूड ग्रोथ और सपोर्ट करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करती है। वर्तमान परिदृश्य, जहां नागरिक ट्रैफिक में घंटों बिताते हैं और पुअर एयर क्वालिटी सहते हैं, डीएलएफ फेज 5 की सक्सेस, जहां प्रॉपर्टीज वैल्यू दिल्ली के बराबर हो गई है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग प्रिंसिपल के तहत डेवलपमेंट के पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। हालांकि सिंह का मानना है गुड़गांव उनके ओरिजिनल विजन को पूरी तरह से साकार नहीं कर पाया है। प्लानिंग डिसिप्लिन को बनाए रखने की चुनौतियों को रेखांकित करता है। क्लाइमेट चेंज अर्बन प्लानिंग की चुनौतियों में एक और डायमेंशन जोड़ता है। हाल ही में भारत के शहरों में आई बाढ़ ने रिसाइलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की अर्जेंट नीड को उजागर किया। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स ने अनुकूल होने की आवश्यकता पर विचार करते हुए सरप्लस कैपेसिटी के लिए सिंह की वकालत और भी जरूरी हो जाती है। जैसे ही भारत अपने एम्बिशियस इकोनॉमिक गोल्स की ओर बढ़ता है, सिंह के विजन का इम्प्लीमेंटेशन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ कॉन्स्ट्रेंट से डेवलपमेंट इनेबलर में इवॉल्व करना होगा। इसके लिए केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि प्लानिंग अप्रोच में भी एक फंडामेंटल शिफ्ट की आवश्यकता है। डीएलएफ और केपी सिंह की जर्नी भारत के अर्बन फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल लेसन प्रदान करती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस दिल्ली में मॉडेस्ट लैंड डील्स से लेकर गुड़गांव में वर्ल्ड क्लास अर्बन स्पेसेस क्रिएट करने तक की कहानी अर्बन डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस दोनों दर्शाती है। सिंह का एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कंप्लीट लीगल कंप्लायंस और स्टेक होल्डर बेनिफिट पर जोर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। केपी सिंह का संदेश स्पष्ट है, भारत के अर्बन प्लानिंग को गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पर इमीडिएट अटेंशन की आवश्यकता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एज अ प्रायोरिटी के रूप में देखा जाए और उसका जल्दी से आह्वान किया जाए। जैसे ही भारत सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पर खड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन निर्धारित कर सकता है कि ये ग्रोथ नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में ट्रांसलेट होती है या नहीं। अर्बन स्पेसेस को सस्टेन करने के लिए एक विजन जो ग्रोथ को एक सदी तक सपोर्ट कर सके, पॉलिटिकल विल, टेक्निकल एक्सपर्टीज और पब्लिक सपोर्ट की मांग करता है। जबकि चुनौतियां सिग्निफिकेंट हैं, इनेक्शन की लागत इकोनॉमिक एफिशिएंसी, पब्लिक हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के संदर्भ में कहीं अधिक होगी। जैसे कि सिंह और जोर देते हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस का समय बीत चुका है और डेवलपमेंट के लिए एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।